नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है। आप सब लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि 2023 में जितने भी लोग एग्जामिनेशन देंगे, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हों या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, सबके लिए कुछ टू डू वर्क है जो आपको करना ही करना है। आप उसे अपने डेली शेड्यूल में जरूर इंक्लूड करिएगा। पहला ये है कि आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और ऐप पे जाकर के चारों सब्जेक्ट्स के क्विज देना है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप ये वाला 15 मिनट का हैबिट जो है आप अपने शेड्यूल में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, कोशिश करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और फटाफट से सबसे पहले तो दोस्तों सेशन समरी की हम लोग बात कर लेते हैं। और आप सेशन समरी देखें क्या लिखा हुआ है। कोट ऑफ द डे से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर रिवीजन वोकैब है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स, देन वी हैव फ्रेजेस एंड इडियम्स, एडिटोरियल वोकैब, एडिटोरियल एनालिसिस है, फिर आपका ग्रामर टिप्स है। इतनी सारी चीजें हर रोज यहाँ पे हम लोग करते हैं। आज भी हम लोग ये सारी की सारी चीजें करेंगे, लेकिन जैसे कि आप सब लोगों को पता है यार कि थोड़ा सा मतलब कुछ ग्रह राशि सब सही नहीं चल रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इंटरनेट का, लेकिन टेंशन मत लीजिए। कल से वो दुविधा जो भी है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। तो आपको चीजें पता चल जाएगा, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, है ना, कि क्या है क्या नहीं। यार आप खुद ही देख लेना कि कल से क्या चीजें हो रही हैं। कल सुबह 8 बजे से, है ना, आप खुद ही देख लेना कि कल सुबह 8 बजे से क्या हो रहा है, ओके। सो कोट ऑफ द डे से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखो क्या लिखा हुआ है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जो सिर्फ छत तक जाना चाहते हैं। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बिल्कुल सही है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिले। जिसने जैसा रास्ता बनाया, मंजिल किसी को भी पहले से विरासत में नहीं मिलती है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। मेहनत करनी पड़ती है, रास्ता बनाना पड़ता है। जिस तरीके का रास्ता आप चुनेंगे, जिस तरीके का रास्ता आप अपनाएंगे, उसी तरीके की मंजिल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, ठीक है। किस तरीके का जो है वो प्रोजेक्ट आप हाथ में ले रहे हैं, किस तरीके करियर का चुनाव कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। सिर्फ हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। आपको जहां प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे आपकी कमियां हैं, हम लोग आपको सिर्फ दर्शा सकते हैं। सिर्फ आपको हम लोग एक्सपीरियंस करवा, फील करवा सकते हैं, लेकिन उस पर काम करना ये आप ही का काम होगा, है ना। उस पर अमल करना, उन इंस्ट्रक्शंस पे, उन एडवाइस पे, उन सजेशंस पे, ये आप ही का काम होगा। रास्ता आपको जो है वो खुद ही रास्ते पे चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। रास्ता हम दिखा जरूर सकते हैं, लेकिन उस पर चलना आप ही को है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो है वो ये एक आपको दिखा गया है कि आज का जो ऑफर है आज का, वो आपको बुक्स पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Y194S कोड अगर हम लोग लगाते हैं तो आप बुक्स पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो आज आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बैंक महापैक होगा, सबसे पहले सुन लीजिए। बहुत बहुत सारे लोगों के पास ओनली बैंक महापैक होगा, है ना। वो आज बहुत ही एक कम प्राइस पे सारे के सारे बुक्स को मंगवा सकते हो Y194S कोड लगवा करके। पहली बात, 2023 के आरबीआई असिस्टेंट के लिए सारे के बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करना शुरुआत कर चुके होंगे, तो आरबीआई डेडिकेटेड भी आपके बुक्स आ गई होंगी, है ना। उसके साथ साथ आपके एसबीआई का भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है 2023 का, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आ चुके हैं। आईबीपीएस का भी आ चुका होगा, या फिर ओवरऑल अगर आप चाहते हैं बैंक सुप्रीम, तो ये भी आपका बुक जो है अवेलेबल है। तो आज का ऑफर बुक्स पे है, जिसको अगर एक बुक भी मंगवानी हो या फिर पूरे बुक का किट मंगवाना हो, फाउंडेशन किट है अलग से हमारा, आपको जो पूरा का पूरा बैंक सुप्रीम किट है हमारा, तो जो भी आप देख सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से Y194S कोड लगा करके आप बुक्स जो है यहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे कम डिस्काउंट पे आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप सब लोग तो पता ही है, जितने भी नए लोग हैं वो लोग प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा महापैक का, चाहे महापैक हो चाहे बैंक महापैक विद बुक किट हो, ठीक है, या फिर बैंक महापैक प्लस हो। तो बैंक महापैक विद बुक किट में क्या होगा कि जो फाउंडेशन प्रो बैचेस हैं, है ना, वो आपको इसमें ऐड हो जाएंगे। फाउंडेशन प्रो बैचेस हैं वो आप इसमें ऐड हो जाएंगे, प्लस उसके साथ साथ किताब भी इसमें आपको एक साथ ही मिल जाएगी, आपको अलग से नहीं मंगवाना पड़ेगा। और बैंक फाउंडेशन बैंक महापैक प्लस आपका क्या है, जिनको सिडबी, सेबी ग्रेड ए, ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, एसओ, ये सब भी देने हैं, तो वो आपको बैंक महापैक प्लस ले सकते हैं। कोड आपको यही इस्तेमाल करना है Y194, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। और सबसे पहले रिवीजन वर्ड्स में हम लोग आ चुके हैं, और ये रहा कल का रिवीजन वर्ड। पहला वर्ड है ओवरली, OVERLY, ओवरली। फटाफट से एक बार मुझे बताइए ओवरली की मीनिंग क्या होगी।
ओवरली। ये सारे के सारे कल के वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फटाफट से आप सब लोगों को बताना है ओवरली की मीनिंग क्या होगी। चलो, ओवरली का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिवली जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है पैल्पेबल, PALPABLE, पैल्पेबल, PALPABLE, पैल्पेबल। इफ समथिंग इज पैल्पेबल, इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, प्रत्यक्ष है, एविडेंट है। अगला शब्द है अपहेल्ड। अगला शब्द है अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, किसी भी चीज को कायम रखना, उसको बोलते हैं अपहेल्ड। अगला वर्ड है एंटेल, ENTAIL, एंटेल, ENTAIL, एंटेल। एंटेल की मीनिंग होती है आवश्यक बनाना, रिक्वायर बनाना, है ना, किसी भी चीज को जो है वो आप उसके अकॉर्डिंगली बनवा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी सब आपकी मीनिंग में आएगा। अगला वर्ड है होर्ड, HOARD, HOARD, होर्ड, HOARD, होर्ड। होर्ड का मतलब होता है जमा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अगला वर्ड है नेक्सस, NEXUX, नेक्सस, NEXUX, NUXUS, नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है संबंध, बॉन्ड, लिंक जिसे बोला जाता है। अगला वर्ड है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव नेचर, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करने वाले, दखलंदाजी करने वाले, इंटरफेयर करने वाले। अगला शब्द है डिसेंट, DISSENT, डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। DISSENT, डिसेंट। डिसेंट की मीनिंग होती है मतभेद या फिर डिसएग्रीमेंट जिसे कहा जाता है, मतभेद, डिसएग्रीमेंट। अगला वर्ड है रैप, RAP, रैप। ये भी वर्ड कल हम लोगों ने पढ़ा था, रैप, RAP, रैप। रैप की मीनिंग आपकी क्या होगी? रैप का मतलब होता है खटखटाना, नॉक करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं रैप, RAP, खटखटाना, नॉक करना। ठीक है, अगला शब्द है कल्मिनेट, CULMINATE, कल्मिनेट। कल्मिनेट की मीनिंग क्या होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्मिनेट? कल्मिनेट का मतलब होता है परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट, उसको हम बोल सकते हैं कल्मिनेट। वर्ब है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है रॉन्ची, RAUNCHY, रॉन्ची। ये सारे वर्ड्स कल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। रॉन्ची, RAUNCHY, रॉन्ची। रॉन्ची की मीनिंग होती है कामोत्तेजक, अपीलिंग जिसे बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे रॉन्ची। अगला शब्द क्वाम, QUALM, क्वाम, QUALM, क्वाम, QUALM, क्वाम। क्वाम की मीनिंग आपकी क्या होगी? क्वाम का मतलब होता है संदेह या फिर डाउट, आशंका, संशय, उसको बोलते हैं क्वाम। अगला शब्द है रिप्रेसिव, REPRESSIVE, रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब बलपूर्वक या फिर फोर्सिवली, उसको बोल सकते हैं रिप्रेसिव। ठीक है, अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। अगला शब्द आप सब लोगों के लिए आ चुका है, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही उन्नत लेकिन काफी जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। अगला वर्ड है लोपसाइडेड, LOPSIDED, लोपसाइडेड, LOPSIDED, लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड जिसे हम लोग बोल सकते हैं, एक तरफा झुका हुआ, वन साइडेड, दैट इज लोपसाइडेड। अगला वर्ड है एबिस्मल, ABYSMAL, एबिस्मल, ABYSMAL, एबिस्मल।
अबिस्मल का मतलब बहुत बुरा, बिल्कुल खराब, वर्स जिसे बोला जाता है। अगला वर्ड है रिप्रोच, REPROACH, रिप्रोच, REPROACH, रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है डांटना या फिर स्कोल्ड करना, फटकारना, ठीक है। अगला वर्ड इनडॉक्ट्रिनेट, इनडॉक्ट्रिनेट, अगला शब्द है इनडॉक्ट्रिनेट। इंडॉक्ट्रिनेट का मतलब होता है समझाना या फिर ब्रेन वॉश करना, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है क्रेसेंडो, क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है उत्कर्ष, हाइट, चरम जिसको बोल सकते हैं, टॉप। लास्ट वर्ड है स्पॉन, SPAWN, स्पॉन, SPAWN, स्पॉन। स्पॉन का मतलब होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, एंजेंडर, ठीक है। ये हमारे हो गए कल के जो 20 वर्ड्स हम लोग जो रिवाइज कर रहे थे। हम लोग आते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, और पहला है आप सब लोगों के सामने लिखा हुआ है कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना। अगर कोई चीज बिल्कुल क्लीन है और बैक्टीरिया रहित है, जीवाणु रहित, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टेराइल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेराइल, STERILE, स्टेराइल, ठीक है। अगला शब्द है अ ग्रुप ऑफ मजिशियंस, क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ मजिशियंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ मजिशियंस को हम लोग बोलते हैं इल्यूजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूजन। अ ग्रुप ऑफ मजिशियंस को क्या बोलेंगे, इल्यूजन। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ टीयर और मेक डीप कट्स इन फ्लैश और स्किन, स्पेशली फ्लैश में या स्किन में डीप कट्स लगाना या फिर फाड़ना, उसको उसको बोलते हैं लेसरेट, उसको हम बोल सकते हैं लेसरेट। इस एल के जगह अगर आप एम लगा दोगे ना तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेसरेट और मैसरेट बिल्कुल अलग होता है। लेसरेट का मतलब होता है बिल्कुल चीर फाड़ करना, है ना, और मैसरेट का मतलब होता है भिंगोना, किसी भी चीज को पानी में सोक करना, दैट इज मैसरेट, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब पे। पहला है आपके सामने लिखा हुआ है स्टेव ऑफ, है ना, पहला है आपके सामने स्टेव ऑफ। एक मिनट, हम्म, स्टेव ऑफ, इसका मतलब होता है, स्टेव ऑफ का मतलब एक्चुअली आपका इग्नोर या डिसमिस नहीं होता है। स्टेव ऑफ की मीनिंग आपकी जनरली हो जाएगी कोई भी काम आप रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, अवॉइड कर रहे हैं, सही है, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिसमिस कर दे रहे हैं, स्टेव ऑफ द क्राइसिस। आप क्राइसिस को डिसमिस कर रहे हैं, क्राइसिस को अवॉइड कर रहे हैं, क्राइसिस को क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, किसी भी काम होने से आप रोक रहे हैं, तो ये सारे सेंस में इस्तेमाल हो जाएगा। ये प्रिवेंट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, है ना, ये सारे सेंस में आ जाएगा। जैसे स्टेव ऑफ द क्राइसिस, द फार्मर्स वांटेड टू स्टेव ऑफ द क्राइसिस, ठीक है। अगला है वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब आपका होता है कंप्लीटली एंड फाइनली। जैसे कि अब बार बार पूछ रहे हो कि बाहर घूमने जाएं या नहीं, बाहर घूमने जाएं या नहीं, मैंने कहा कि बस अब ये एकदम लास्ट बार तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज वंस एंड फॉर ऑल, कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है ना, वंस एंड फॉर ऑल मतलब कंप्लीटली एंड फाइनली। नेक्स्ट है आपका काउच पोटैटो, क्या लिखा हुआ है, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो की मीनिंग क्या होगी, ये काम करते हैं, इसका हम लोग सबसे बढ़िया एक्चुअली होगा ही यही सही होगा अगर हम यहाँ पे इसको अवॉइड लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रिवेंट लिख देते हैं, तो इट विल बी बेटर, ये ज्यादा सही रहेगा, प्रिवेंट, ठीक है। चलो तो ये हमारा आ गया यहाँ पे।
सेव ऑफ का मतलब अवॉइड या फिर प्रिवेंट, किसी भी गलत चीज को रोकना होने से। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब कंप्लीटली एंड फाइनली। काउच पोटैटो का मतलब एक ऐसा लेजी व्यक्ति ना जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता और दिन भर टीवी के सामने मतलब टीवी के सामने सोफे पे बैठ करके दिन भर अलॉट ऑफ टीवी वॉचेस, उसको हम बोल सकते हैं काउच पोटैटो। वन हु डज नॉट एक्सरसाइज एंड सिट्स ऑन सोफा वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। अगला है अ टॉल टास्क। अ टॉल टास्क की मीनिंग क्या होती है? टॉल टास्क का मतलब होता है बहुत भारी भरकम काल, बहुत भारी भरकम काम। अ टॉल टास्क, अ हरक्यूलियन टास्क, है ना, अ हरक्यूलियन फीट, ये सब आपके सेम इडियम्स में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टारगेट टू अचीव। लास्ट है आपका फॉब ऑफ। क्या लिखा हुआ है? फॉब ऑफ। बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब है ये, फॉब ऑफ। फॉब ऑफ की मीनिंग आपकी होती है टेल अ लाई, झूठ बोलना, उसको बोल सकते हैं फॉब ऑफ। जैसे कि आई वॉज लेट टू स्कूल एंड आई फॉब्ड ऑफ अ स्टोरी इन ऑर्डर टू एस्केप द पनिशमेंट। पनिशमेंट से बचने के लिए मैंने एक स्टोरी जो है वो मिथ्या स्टोरी बना ली। आई फॉब्ड ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। फटाफट से आगे चलते हैं आज के वोकैब वाली स्लाइड्स पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है बैंक महापैक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जनवरी मंथ है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये अपने आप को बिल्ड करने का मंथ है। जितने भी लोग यहाँ पे मुझे नए सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करिए। अभी आपके पास दो ही चीज है जो आपको करना है, सिलेबस कंप्लीट करिए और अपना फाउंडेशन कंप्लीट करिए। तो उसके लिए आप बैंक महापैक ले सकते हैं, सारे बैचेस यहां पे आपको मिल जाएंगे, सारा का सारा। बैंक महापैक विद बुक किट अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको बुक किट भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, प्लस सारे फाउंडेशन प्रो बैचेस जो हैं वो भी मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, प्लस उसमें हर एक चीज, बहुत सारी चीज आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा बैंक महापैक विद बुक किट में। बैंक महापैक प्लस आपका क्या है, जो बच्चे बैंक प्योर क्लर्क तो देना ही चाह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ग्रेड ए और ग्रेड बी भी देना अगर चाह रहे हैं तो फिर आप हमारे साथ ये बैंक महापैक प्लस ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोड आपको यही इस्तेमाल करना है Y194, याद रखिएगा Y194, ये कोड आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, और यही ही करना है। जितने भी नए बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करके आप बैंक महापैक ले सकते हैं। एसएससी वाले बच्चे जो हमारे साथ अभी सेशन देख रहे हैं उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया, पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन केवल 2800 रुपए में मिल रहा है। कोड सेम है Y194। इंडिविजुअल बैचेस की बात कर ले, ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच, और इसकी प्राइस ड्रॉप कर दी गई है। अब इसकी प्राइस आपकी है 1319 रुपीज। ठीक है, तो एक ऐसा प्राइस यहां पे कर दिया गया है जिससे आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सके। जितने भी एसबीआई क्लर्क मेंस वाले मुझे बच्चे सुन रहे हैं, याद रखिएगा 1319 इसकी प्राइस है और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कैप्सूल भी इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, प्लस इसमें आपको अचीवर्स 1 जो है, जो कंप्लीटेड बैच है वो भी मिलेगा, और इसमें लाइव अचीवर्स 2 जो है वो भी आपको मिल रहा है। तो पूरा कंप्लीट 3 बैचेस का कॉम्पैक्ट ये है 1319 में। कोड सेम आपको यूज करना है Y194। ठीक है, और ये हमारा फाउंडेशन बैच, बैंकिंग फाउंडेशन प्रो 2.0, जिन्हें फाउंडेशन से बिल्कुल स्टार्ट करना है वो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको बुक किट भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्लस इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी दे रहा हूं। तो बहुत कुछ है इस बैच में पाने के लिए, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कोड आपको इस्तेमाल करना है, और ये आपका आरबीआई सारे बच्चों के लिए। आप एक चीज देख सकते हैं, जिसको जो प्रिपरेशन करना है उसके लिए वो चीज मौजूद है। आरबीआई असिस्टेंट का बैच, ये भी हमारा शुरुआत हो रहा है 10 जैन से। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलग इंडिविजुअल आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अगर सब्सक्रिप्शन वहां पे का तो ये सारी चीज एक जगह पे मिल जाएंगे। और आज का सबसे बड़ा ऑफर आपको बुक्स पे है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज का जो ऑफर है वो बुक्स पे है। आज बेस्ट डे है आपसे बुक्स जो है वो मंगवाने का। अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो आज दीजिए। बैंक सुप्रीम सबसे ज्यादा ऑर्डर यही बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि 2023 स्टार्ट हो रहा है, तो किसी एक एग्जाम पे फोकस नहीं करते हुए सारे एग्जाम से फोकस कर रहे हैं। अगर आप किसी एक एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, वो सब का आप दे सकते हैं। कोड आपको ये लगाना है Y194S। बुक्स के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट का जो ऑफर है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं स्लाइड नंबर 1 पे, फटाफट से चलते हैं। पहली स्लाइड लिखा हुआ इंपरेटिव। पहली स्लाइड इंपरेटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस में आएगा। इसकी मीनिंग होती है आवश्यक या फिर बहुत नेसेसरी। ठीक है, इंपरेटिव की मीनिंग आपकी क्या होती है? आवश्यक, बहुत ही नेसेसरी। कोई भी ऐसी चीज अगर मैं बोल सकता हूं दिस इज इंपरेटिव, है ना, जैसे कि वोकैब इज एन इंपरेटिव थिंग इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वोकैब एक आवश्यक चीज है, नेसेसरी चीज है, क्रूशियल चीज है, पिवोटल चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब आपको क्या होता है? शिकायत या फिर कंप्लेंट। द विलेज पंचायत हैज स्टार्टेड अ ग्रीवेंस सेल। ठीक है, टू लॉन्च कंप्लेंट्स ऑफ द विलेजेस। विलेजेस की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ग्रीवेंस सेल जो है वो स्टार्ट किया है ग्राम पंचायत ने। शिकायत, कंप्लेंट, रिजेंटमेंट, नाराजगी, ग्रज, अगर कोई कंप्लेन है तो, ठीक है, द्वेष है तो। अगला वर्ड है एम्बिगुअस। देखो एम्बिगुअस का एग्जैक्ट मीनिंग ये अस्पष्ट और अनक्लियर क्यों है? इसलिए क्योंकि एम्बिगुअस की मीनिंग आपकी होती है दो,
दो तरफा, ये भी मीनिंग हो रही है, ये भी मीनिंग हो रही है, उसको बोल सकते हैं एम्बिगुअस। कोई भी ऐसी चीज जिसके डुअल मीनिंग आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि काफी एम्बिगुअस, क्योंकि वो मीनिंग क्लियर तो नहीं हो रहा है, तो उस सेंस में हम बोलते हैं डाउटफुल। तो एम्बिगुअस का मतलब आपको क्या होता है? डाउटफुल। एम्बिग्विटी ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम अभी बोल सकते हो कि parajumbles in English are really ambiguous. There are many parajumbles. Yeah, there are some parajumbles which are very ambiguous to solve. मतलब काफी सॉल्व करने में काफी एम्बिगुअस हैं, अनक्लियर होते हैं, वो अस्पष्ट होते हैं, डाउटफुल होते हैं, दोनों तरफ लगता है, ठीक है। इक्विवोकल हो जाएगा, एनिग्मेटिक हो जाएगा, पजलिंग जिसको बोलते हैं। अगला वर्ड है टेनुअस, TNUOUS, टेनुअस। जैसे हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ वेरी टेनुअस लिंक, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही सूक्ष्म संबंध है, विच कैन एनी टाइम बी ब्रोकन, जिसको कभी भी जो है वो तोड़ा जा सकता है। सूक्ष्म हो गया, वीक हो गया, वेरी फ्रेजाइल, है ना, बहुत ही फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, कभी भी टूट सकता है, उसको हम बोल सकते हैं टेनुअस लिंक। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही वीक, कमजोर, दैट इज टेनुअस, ठीक है। अगला वर्ड है वेजरिंग। वेजरिंग का मतलब होता है बेट लगाना, जुआ या फिर बेट। यू विल फाइंड इवेंट्स ऑफ वेजरिंग, यू विल फाइंड वेजरिंग इवेंट्स ड्यूरिंग IPL। You will find many wagering events during IPL. IPL के समय पे आप बहुत सारे जुआ के जो इवेंट्स आप पाएंगे, वेजरिंग इवेंट्स, ठीक है, गैम्बल, स्टेक जिसको बोला जाता है। फर्स्ट स्लाइड हो गई है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। सबसे पहला काम आपको ये करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। अगले स्लाइड पे चलते हैं। पहला वर्ड है आउटलॉ। आउटलॉ क्या लिखा हुआ है? आउटलॉ, लॉ से बाहर निकाल दिया गया, कानून से बाहर निकाल दिया गया। हम सब इस समाज में ना कानून से ही बंधे हुए हैं, हम सब जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं, रूल ऑफ लैंड से हम लोग बंधे हुए हैं, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। अब अगर आपको किसी रूल से निकाल दिया जा रहा है, लॉ से निकाल दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको बिल्कुल इलीगल साबित कर दिया जा रहा है, आपको अवैध घोषित कर दिया जा रहा है, आप पे बार लगा दिया जा रहा है, प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है, उसको बोल सकते हैं आउटलॉड। जैसे कि देयर आर मेनी एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर मेनी एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर आउटलॉड दीस डेज, जिन पे बार है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन्हें बॉयकॉट कर दिया गया है, जिन्हें प्रोस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। अगला वर्ड है ग्रैपल्ड, GRAPPLE। ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, कहीं से कुछ निकलने के लिए हाथापाई करना, ग्रैपल। जैसा हम भी बोल सकते हैं कि इट वाज अ क्राउडेड बस एंड आई वाज ग्रैपलिंग टू फाइंड अ सीट। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बस थी और मैं बिल्कुल संघर्ष कर रहा था एक सीट पाने के लिए, ठीक है। हाथापाई कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, क्लैस्प कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसी तरीके से कॉम्बैट कर रहा था, ठीक है। अगला वर्ड है रेस्ट्रेंट। अच्छा, रेस्ट्रेंट के दो मीनिंग होते हैं। पहली मीनिंग ये लिखी हुई है, संयम या फिर सेल्फ कंट्रोल, है ना। सी, इन योर होल लाइफ यू शुड हैव रेस्ट्रेंट इन यू, बिकॉज रेस्ट्रेंट इज समथिंग विच विल कीप यू काम इवन इन ऑड सर्कमस्टांसेस। रेस्ट्रेंट आपके अंदर तो होना ही चाहिए। अ स्टूडेंट, एन एस्पिरेंट शुड हैव रेस्ट्रेंट बिकॉज दिस कैन कीप यू काम इवन इन योर ऑड सर्कमस्टांसेस। आपके विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको शांत रखेगी। संयम वही चीज होती है, सेल्फ कंट्रोल वो चीज होता है, सोब्रिटी वो चीज होता है, रेटिसेंस वो चीज होती है। तो ये तो हो गया रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट की दूसरी मीनिंग आपकी होती है कंट्रोल, मतलब रेस्ट्रेंट का मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, पाबंदी, रेस्ट्रेंट्स लगा दिया गया, देयर आर सो मेनी रेस्ट्रेंट्स, कर्ब लगा दिया गया है, चेक लगा दिया गया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के खरीद और बिक्री पे रेस्ट्रेंट लगा दिया गया है, चेक लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है, वो मीनिंग आपकी आएगी। अगला वाला वर्ड है लिखा हुआ है पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर, ING आ गया। पॉन्डर की मीनिंग होती है कुछ गहरा सोचना, किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सीरियसली और बहुत गहराई से आप सोच रहे हो, उसको बोल सकते हैं पॉन्डर। जैसे अभी आई हैव टू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर के बाद हमेशा ओवर लगता है, ध्यान रखना, पॉन्डर अबाउट नहीं है ना। आई हैव टू पॉन्डर ओवर माई इंटरनेट इश्यूज दीज डेज, मुझे वाकई में अब इंटरनेट इश्यूज के बारे में मुझे अच्छे से सोचना ही पड़ेगा। वैसे भी कल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कल से आप कुछ नया देखने वाले हैं, है ना, तो अच्छा लगेगा, कोशिश मैं करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कल से, अदरवाइज 100%, परसों से तो 100% होना है, या फिर कल 11 बजे की क्लास में भी आप वो देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल 8 बजे से ही आपको वो देखने को मिले, है ना, तो आप देख सकते हैं अच्छे से, ईश्वर करे। सो सोचना, थिंक करना, रूमिनेट करना, डेलिबरेट, ये सब आपके सेम सेंस में संभालोगे, मतलब काफी गहन चिंतन मनन करना, उसको बोलते हैं हम लोग पॉन्डरिंग, रूमिनेट, है ना, डेलिबरेट, ठीक है। अगला वर्ड है हिंडर, HINDER, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। मोबाइल फोन्स हिंडर स्टडीज, मोबाइल फोन्स जो है ना वो पढ़ाई को बाधा डालते हैं, पढ़ाई में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, पढ़ाई में इंपीड करते हैं, स्टाइमी करते हैं, अवरोध करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्लाइड हो गई है, बहुत बढ़िया, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे तीसरी स्लाइड।
पहला वर्ड है लिखा हुआ है इनएक्सोरेबल। अच्छा, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अथक रूप से, अथक, टायरलेसली, इनएक्सोरेबल। इफ यू वांट टू सी दिस इज, मैं बार बार ये कहता हूं, अब ये एग्जाम फीवर अभी तक चढ़ा नहीं है, अब बीच बीच में रुक रुक करके एक एग्जाम होते रहेंगे, लेकिन जो एग्जाम का जो मौसम होता है ना, वो आपका जुलाई से ही स्टार्ट होता है, जब आरआरबी शुरू हो जाती है, ठीक है, जुलाई अगस्त से, वो लास्ट के 6 महीने। तो अभी अपने आप को बनाने का समय है दोस्तों, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये अपने आप को बनाने का समय है, जुड़ जाइए इससे। तो अगर आप इस पूरे साल भर में अच्छी फसल काटना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट इन इनएक्सोरेबल एफर्ट्स, अथक परिश्रम आपको देना पड़ेगा, अनरिलेंटिंग, इम्प्लैकेबल, त्रुटिहीन एफर्ट देने पड़ेंगे। अगला वर्ड है ऑफुस्केट। ऑफुस्केट का मतलब होता है अंधेरा करना, डार्कन कर देना, अंधेरा करना और डार्कन कर देना, ऑफुस्केट। जैसे कि देयर वाज नो लाइट, देयर वाज नो लाइट, सो एब्सेंस ऑफ लाइट ऑफुस्केटेड द रूम, लाइट के उस अभाव ने उस रूम को बिल्कुल अंधेरा कर दिया था, डार्क कर दिया था, ऑब्सक्योर कर दिया था, मडल कर दिया था, ठीक है। अगला वर्ड है फॉरेज, है ना, फॉरेज। फॉरेज का मतलब आपको क्या होता है, चारा, पेट जिसे बोल सकते हैं। जैसे कि अभी बोल सकते हैं promises done at the time of elections are nothing but forage, वो सिर्फ एक चारा है वोटिंग का, वोट लेने का, फूड, फॉडर जिसको हम बोल सकते हैं। अगला वर्ड है स्लग फेस्ट, SLUGFEST, स्लग फेस्ट। एवरीथिंग हैज बिकम अ स्लग फेस्ट दीज डेज। हर एक चीज में देखना, मतलब इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है व्यक्ति, किसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, आपस में अगर फ्रेंड्स भी है ना, किसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, कौन से क्या चीजें हो रही हैं, हर एक चीज स्लग फेस्ट में बदल गया है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया लॉस्ट, ठीक है, इंडिया लॉस्ट अ मैच, या फिर इंडिया वाज डिफीटेड इन अ स्लग फेस्ट बाय न्यूजीलैंड। स्लग फेस्ट प्रतियोगिता हो रही थी न्यूजीलैंड के द्वारा, सॉरी श्रीलंका के द्वारा, कल वो मैच हार गया। प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन, ब्रॉल, जिसे आप लोग बोल सकते हो। अगला वर्ड है पंक्टिलियसली। पंक्टिलियसली मतलब एडवर्ब ही है, मतलब होता है बारीकी से, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ, पंक्टिलियसली, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि while writing descriptive paper you have to punctiliously observe the things, observe your spellings, है ना। while writing या फिर during descriptive paper या फिर in descriptive paper you have to punctiliously write the things। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना तुम्हें काफी बारीकी से, कॉशियसली लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उस समय यह भी ध्यान में रखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं, और तुम्हें यह भी ध्यान में रखना है कि मैं कैसे लिख रहा हूं, अपने ग्रामर का, वर्ड्स का, हर चीज का ध्यान रखना है बारीकी से, जिंजरली, है ना, मेटिक्यूलसली, उसको हम बोल सकते हैं पंक्टिलियसली, ठीक है। थर्ड स्लाइड हो गई। चौथी और आखिरी स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं। पहला वर्ड है लिखा हुआ है जेटिसन। अच्छा, जेटिसन काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वर्ड, ठीक है, आपके ऑप्शंस में। वर्ब है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, क्योंकि बोझ गिराना, थ्रो करना, फेंकना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जेटिसन। ये पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है, जब अपना कुछ आप हल्का करना चाहते हो, ठीक है, अनलोड कराना चाह रहे हो, तो उस सेंस में भी जेटिसन आ सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि द गुड्स, है ना, द मर्चेंडाइज वाज जेटिसन्ड फ्रॉम द ट्रॉली, ट्रॉली से उसको बाहर फेंक दिया गया। बोझ गिराना, डंप करना, शेड करना, ठीक है। अगला वर्ड है मार्वल, MARVL। इसी का एडजेक्टिव निकलता है मार्वलस, है ना, मतलब चमत्कारी, और मार्वल का मतलब चमत्कार। यार ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, दिस इज नॉट लेस देन अ मार्वल, ठीक है ना। जैसे कि ईशान किशन या फिर श्रीलंका ने कल भारत पे T20 में 206 रन बना दिया, दिस इज एक्चुअली अ मार्वल, चमत्कार, मैजिक, पैरागन, मिरेकल, ये सब बोल सकते हो। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड, FORTITUD। ये फोर्टिट्यूड नाउन है, पॉजिटिव सेंस में आएगा, मीनिंग है सहनशीलता या फिर टॉलरेंस। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है सहनशीलता, टॉलरेंस। जैसे कि आवर फ्रीडम फाइटर्स हैड अ लॉट ऑफ फोर्टिट्यूड एंड दैट इज द रीजन दे डिड नॉट रिवील एनी इंफॉर्मेशन। उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने देश के खिलाफ नहीं रिवील की, क्योंकि उनमें बहुत सहनशीलता थी, टॉलरेंस था, एंड्योरेंस था, फोरबेरेंस था, ठीक है। अगला वर्ड है एक्सपर्टीज, मतलब विशेषज्ञता, स्किल। जैसा बोल सकते हो संतोष सर हैज एक्सपर्टीज इन इंग्लिश, ठीक है। आप बोल सकते हैं आशीष सर हैज एक्सपर्टीज इन GA, शुभम सर हैज एक्सपर्टीज इन रीजनिंग, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। विशेषता, स्किल्स हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी है, कुछ जानते हैं वो प्रोफिशिएंसी है, सक्षमता है, कुछ एबिलिटी है, गुण है कुछ। लास्ट वर्ड है आज का लिखा हुआ है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है घोर पराजय, डिफीट कर देना, है ना। श्रीलंका वैंक्विश्ड इंडिया, या इंडिया वाज वैंक्विश्ड बाय श्रीलंका, इंडिया वाज डिस्कॉम्फिचर्ड बाय श्रीलंका, इंडिया वाज राउटेड बाय श्रीलंका, ठीक है, इन द सेकंड
T20 इंटरनेशनल, ठीक है, बाई 17 रन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वैंक्विश का मतलब हरा देना, ठीक है। और इसमें से राउट जो है ना, ये आपका वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों है, लेकिन वैंक्विश जो ये केवल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों स्लाइड आज आपकी हो गई हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इसलिए क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भाई ये लाइव में नहीं ले पाया था ये सेशन, इसलिए पूरा का पूरा आपको इस सेशन में अपलोड करके आपको दे रहा हूं, ताकि आप जो एक हैबिट है आपकी वोकैब सेशन से पढ़ने की, वो सारी की सारी चीजें आपकी बरकरार रहें। अदरवाइज इसमें ऑलरेडी आपका जो है वो एक पैराग्राफ जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले तो ऑलरेडी यहाँ पे है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और रीडिंग हैबिट अपनी पूरी की पूरी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो भी मिलेगी वो आपको पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपकी रीडिंग हैबिट काफी सही हो जाएगी, ठीक है। बस लाइव ना लेने की वजह से मैं आज माफी चाहता हूं आज आप सब लोगों के सामने, ठीक है। अब समझ सकते हैं कि यार मेरा मतलब टेक्निकल चीजों के सामने मैं बिल्कुल बेबस हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैं चाह रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब गुस्से में शायद मुझे बहुत कुछ उन्होंने बुरा भला बुरा कहा, और ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अगर मेरा पर्सनल रीजन होता है कोई अलग बात होता है, या टेक्निकल प्रॉब्लम है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सो दैट इज द रीजन मैं लाइव नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को वो दरकिनार रख करके आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना। और बस खत्म करते हैं, ओके। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका एसबीआई क्लर्क के लिए अचीवर्स बैच है। अब इसकी प्राइस काफी कम हो गई है, 1319, जिसमें तीन बैचेस आपको मिलेंगे। अचीवर्स लाइव वाला भी, अचीवर्स जो पूरा फिनिश हो चुका है, रिकॉर्डेड वीडियोस कंप्लीट, वो भी आपका कैप्सूल बैच बीसी में मिल जाएगा। ओनली 1319, कोड आपको यूज करना है Y194। और अगर आप बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, प्री मेन सब कुछ आपका 2023 कंप्लीट, तो बैंक फाउंडेशन प्रो 2.0 बैच आपको ज्वाइन करना है। सेम कोड आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, Y194। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आपके संतोष सर ना तो व्यूज में पीछे रहेंगे, ना आपको कंटेंट और एक्सप्लेन करने पीछे रहेंगे, और ना तो आप उन्हें कोड में ही पीछे रहने से जो है वो रुक के रखिएगा, है ना। तो सब कुछ आपके सपोर्ट पे है, तो फटाफट से इस्तेमाल करिए। और आरबीआई असिस्टेंट जो 2023 का फ्रेश पहला मौका आपके सामने आएगा, जिसका बैच 10 तारीख से शुरू होने वाला है, याद रखिएगा ये कोड आपको इस्तेमाल करना, आरबीआई असिस्टेंट मतलब Y194 मतलब संतोष सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर दीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक बार में ही आपको टेस्ट सीरीज, आपको सारे बैचेस 2023 के, सारे फाउंडेशन प्रोज बैचेस, हर एक चीज, हर एक बैच आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेम कोड दिस वन, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए इस सेशन को आप जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर उसके बाद, आरबीआई असिस्टेंट का भी सेशन है ना, मिलते हैं फिर उस सेशन में भी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।